जिस देश में एक बलात्कारी जो आजीवन उम्र कैद की सजा भुगत रहा है, उसको अपना बर्थडे मनाने के लिए, उसको अपना जन्मदिन मनाने के लिए हमारी सरकार जो है उसको जेल से बाहर निकालती है। वो अपना बर्थडे मनाने के लिए, अपना जन्मदिन मनाने के लिए शान शौकत से पैरोल पर जेल से बाहर निकलता है और अपनी बर्थडे मनाता है। आप लोग सोचिए, क्यों नहीं बलात्कारियों का हिम्मत बढ़ेगा, क्यों नहीं बलात्कारियों का मनोबल बढ़ेगा, आखिर क्यों नहीं बलात्कार होंगी। जिसको वहीं पे शूट एंड साइड का ऑर्डर देना चाहिए, उसको जो जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, उसको बर्थडे मनाने के लिए हमारी सरकार एकदम माला पहना के उसको जेल से बाहर निकालती है और वो अपना बर्थडे शान शौकत से मनाता है। और ये बात एक बार दो बार की नहीं है, ये बात 7 बार की है और उसको 7 बार जेल से पैरोल पर बाहर निकाला गया है। और मैं बात कर रहा हूं भारत के नामी गिरामी बाबा राम रहीम की, जो आजीवन कारावास की सजा का उनको सजा मिला है। वो अपना बर्थडे मनाने के लिए जेल से सरकार उसको बाहर निकलती है। तो ऐसे देश में, ऐसे माहौल में काहे कर हमारी बेटियां बहनें सुरक्षित रहेंगी, मां सुरक्षित रहेंगी, क्यों नहीं उनका बलात्कार होगा, एक बलात्कारी का मनोबल क्यों नहीं बढ़ेगा। आज पूरा देश हाहाकार कर रहा है। क्यों? मणिपुर फाइल्स, मणिपुर में जो कुकृत्य हुआ है, जो मानव जन अधिकार होता है, मानव अधिकार का एकदम तार तार हुआ है, शर्मसार हुआ है, जहां पे मानवता शर्मसार हुई है। तो ऐसे माहौल में बलात्कारियों की हिम्मत बढ़ रही है। बलात्कार ही नहीं हो रहा है, उनकी गंदी वीडियो भी बनाई जा रही है और सोशल मीडिया पर पूरे देश को दिखाया जा रहा है, देख लो तुम में दम नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। हम बलात्कार करने के बाद, वीडियो बनाने के बाद भी स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। आज पूरा मणिपुर जल रहा है। हम लोग का भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी है इम्फाल, और वहां पर ये कुकृत्य हुआ है जहां मानवता शर्मसार हुई है। वहां पे 2 समुदाय रहते हैं। मणिपुर में 2 समुदाय हैं। एक समुदाय है मैतेई और दूसरा समुदाय है कुकी। मैतेई एक समुदाय है, ध्यान देना, एक समुदाय है, जाति नहीं है। मैतेई समुदाय में हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, इसलिए इसको जाति समझा नहीं जाए। मैतेई एक समुदाय है, एक समूह है, और दूसरा है कुकी। तो मैतेई समुदाय पूरे मणिपुर में लगभग 53% यानी 53% है, और जो कुकी है वो 40% है। कुकी को एसटी का दर्जा प्राप्त है, एसटी का शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी का दर्जा प्राप्त है, जो उनको वहां विशेष छूट देता है। और जो मैतेई हैं वो थोड़ा बढ़िया है, अच्छा कंडीशन में, बढ़िया से खाना पीना, उनके पास शिक्षा है, एजुकेशन है, धन दौलत है। अब वो भी कह रहे हैं कि हमको भी एसटी का दर्जा दिया जाए, और सरकार उनको एसटी का दर्जा नहीं दी। तो क्या कर रहे हैं, एसटी का दर्जा उनको अगर मिल जाए तो ये जो कुकी इलाका है, मानचित्र में आप लोग देख रहे हैं पीला कलर का जो है वो कुकी इलाका है, उनको एसटी का दर्जा मिलने का मतलब है कि वो कुकी इलाके में भी जमीन खरीद सकते हैं। अभी वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते हैं, वो रिजर्व है, कुकी के लिए रिजर्व है कि वो जमीन में मैतेई नहीं जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन एसटी का दर्जा मिलने के बाद उनकी जमीनें खरीद लेंगे। अब चूंकि दबंग है, पैसा वाला है, तो उनके क्षेत्र को भी हड़प लेंगे। आजकल भाई दबे कुचलों का जगह ही क्या है, तो उनको एसटी का दर्जा नहीं मिल रहा है, और यही कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा की वजह है। अब जो उनको एसटी का दर्जा मिल रहा था, एसटी के लिए अप्लाई किए थे, तब कुकी समुदाय ने उनका विरोध किया, एसटी का दर्जा नहीं मिला। अब यही वजह है कि कुकी और मैतेई एक दूसरे का दुश्मन बने हुए हैं। हम आते हैं मुद्दा पर। बात है 4 मई की, इसी 4 मई की बात है, जहां एक वीडियो होता है, वीडियो मतलब शूट की जाती है। वहां पर कुकी समुदाय के 3 महिलाएं और 2 पुरुष, एक झड़प हुआ था मैतेई और कुकी के बीच में, और वहां से पुलिस जो है 3 महिलाओं को और 2 पुरुष को गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जा रही होती है। याद रखिए, बात है 4 मई। उस जो पुलिस का जो वैन होता है, पुलिस की जो जीप होती है, उस जीप का पीछा करते हैं मैतेई समुदाय के बहुत ज्यादा भीड़,
और पुलिस वाली गाड़ी को बीच में ही रोककर उन महिलाओं को और उन दोनों पुरुषों को जीप से उतार लिया जाता है, पुलिस की गाड़ी से उतार ली जाती है। और यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस से कैसे भीड़ ने कैदियों को छुड़ा लिया। या तो पुलिस डर गई या फिर पुलिस उनको जब जानबूझ के दे दी। बात यहां मैटर नहीं करता है, बात यहां हमारी सरकार की नाकामयाबी की बात होती है। यहां सरकार कैसे नाकामयाब हो रहा है, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट कैसे किसी के हाथों की कठपुतली बनी हुई है, उसका पता चलता है। पुलिस के हाथों से कैसे छुड़ा सकता है, इतना देर हो रहा है। पुलिस ने अपनी सहायता के लिए, हेल्प के लिए और आर्मी को क्यों नहीं बुलाई और पुलिस को क्यों नहीं बुलाई, अपने सहयोगियों को क्यों नहीं बुलाई, कि उसने चुपचाप कैदियों को मैतेई के हवाले कर दिया। अब देखिए घटना यहां से शुरू होती है। मैतेई ने उन 3 महिलाओं में से जिनकी उम्र 21 साल से लेकर 53-54 साल तक थी, जो 21 साल की लड़की होती है और जो अगर 40 और 53 साल की महिला होती है, सबको नंगा कर दिया जाता है। बहुत ही आपत्तिजनक वीडियो है। उस फोटो को लगाया गया जहां पे नंगा किया जाता है, वैसे उसको ब्लर कर दिया गया है। आप उस वीडियो को नहीं देख सकते हैं। बहुत ही मतलब आपका हृदय चित्कार कर उठेगा। तीनों महिलाओं को नंगा करके उनका परेड कराया जाता है। परेड ही नहीं कराई जाती है, उनकी वीडियो भी बनाई जाती है। साथ ही साथ जो 21 वर्ष की एक लड़की है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। 21 वर्ष की कुकी समुदाय की जो लड़की है, मैतेई समुदाय के लोग उसका सामूहिक बलात्कार करते हैं। और इतनी शर्मसार करने वाली घटना है कि इसका वीडियो बनाया जाता है। मैतेई समुदाय के लोग इसका वीडियो बनाते हैं 4 मई को। लेकिन देखिए लगभग 2.5 महीने के बाद ये वीडियो वायरल होती है। आखिर ये वीडियो इतना दिन से था कहां? मणिपुर में नेट कनेक्शन काट दिया गया था कि यहां की बातें देश के अन्य हिस्सों में, अन्य कोने में नहीं पहुंचे। हमारी सरकार हमारे साथ क्या गेम खेल रही है। आज हमारी मीडिया दिखा रही है कि किसी को जुकाम हो गया है, कोनो कुछ हो गया है। अकट बहेर ससुरा मीडिया, कुछ ही मीडिया है जो सही बातों को दिखा रही है। इसका न्यूज कहां था? डरता है लोग, सरकार से डरता है लोग, पुलिस से डरता है लोग, नेताओं से डरता है। इसका वीडियो 75 दिनों बाद वायरल होती है और सरकार देखने के बाद भी कुछ नहीं करता है। स्मृति ईरानी महिला विकास मंत्री क्या करती है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं 56 इंच का सीना है मेरा, मैं भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, मैं भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा। और जहां पे स्त्रियों का सम्मान नहीं, जहां पे स्त्रियों का इज्जत नहीं, जहां स्त्रियां आज भरे समाज में हजारों की भीड़ के सामने जलील की जाती है, उनका बलात्कार किया जाता है, उनका रेप किया जाता है, उनके इज्जत से खेला जाता है। उनमें सिर्फ 21 वर्ष की लड़की ही नहीं, 54 वर्ष की एक महिला भी होती है। वो देश क्या किसी को सिखाएगा? वो देश क्या, भारत मतलब विश्व गुरु क्या बनेगा? कभी नहीं बन पाएगा। जहां पे स्त्रियों का सम्मान नहीं, जहां पे स्त्रियों का इज्जत नहीं, याद रखिएगा उस देश का, उस काल का, उस क्षेत्र का पतन हो जाता है। और हमको तो लग रहा है कि भारत आज पतन के कगार पर है। आप लोग खुद सोचिए, जहां पर एक महिला को और एक लड़की को, और दूसरी बात है, मेन पॉइंट तो मैं भूल रहा हूं, जिस लड़की का उम्र 21 वर्ष था उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा था, उसके साथ 2 पुरुषों में उसके भाई और पिता भी थे। जब भाई और पिता ने लड़की के मदद के लिए उनसे लड़ना चाहा, उनकी मदद करनी चाहिए, उसको छुड़ाना चाहा, तो भरी भीड़ में उनको पीट पीट कर मार डाला गया। सोचिए कितना दर्दनाक होगा। सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है और बाप उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, उसका भाई उसको बचाने की कोशिश कर रहा है और उनको पीट पीट के मार दिया जा रहा है। वीडियो में सरेआम दिखाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। आज भी मणिपुर में दंगा फसाद मार काट चल रहा है और नरेंद्र मोदी को जब ये बात पता चलती है, ये अपने संसद में सिर्फ 40 सेकेंड इस पर बात करते हैं और कहते हैं उनको सजा दी जाएगी। और दूसरी बात, ये 40 सेकंड उस बात भी क्यों करते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको चेतावनी दिया था कि नरेंद्र मोदी आपकी सरकार कुछ करेगी कि नहीं इस मामले पर।
जब उधर से उनको चेतावनी मिली, जब उधर से वार्निंग मिली, तब ये 27-40 सेकंड इस पर कुछ बात करते हैं। सिर्फ 40 सेकंड बोलना ही क्यों था भाई? क्यों बोले? आपको नहीं बोलना चाहिए था। जो मर रहे हैं उनको मरने दीजिए। अब मणिपुर में जब ये सब हो रहा था, हिंसात्मक कार्रवाई हो रहा था, उस समय आप चुनाव प्रसार में थे, आप चुनाव प्रसार में मशगूल थे। अब अपनी सीट बचा रहे थे, अपनी कुर्सी बचा रहे थे। वहां नेट कनेक्शन कटवा दिया था कि उसकी बातें दुनिया के, हमारे भारत के अन्य हिस्सों में नहीं पहुंच पाए। कितना दिमाग लगाते हैं आप? इस घटना के लिए पूरे देश के लोग आवाज उठा रहे हैं। कहां हमारी सरकार है, कहां हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है? सबकी सब नाकामयाब। और दूसरी सबसे आश्चर्यजनक बात जानते हैं क्या है? केंद्र में भी बीजेपी है और वहां स्टेट, मणिपुर स्टेट में भी बीजेपी है। बीजेपी, दोनों जगह बीजेपी। वहां के मुख्यमंत्री भी बीजेपी और केंद्र में सरकार भी बीजेपी। अब देखिए दोनों मिलजुल के क्या कर रहा है, क्या गुल खिला रहा है। मानवता यहां पे इतनी शर्मसार हुई है कि इस घटना को, इस मामले को तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाना चाहिए। मानवाधिकार का यहां सिर्फ एक देश की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक लड़की की बात नहीं हो रही, यहां मानवता का अधिकार का हनन हो रहा है। जो हमारी मानव अधिकार है, जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, उसका हनन हो रहा है। सिर्फ अपराधी को सजा दी जाएगी, सिर्फ इतना कर देने से काम हो जाएगा? आप स्वागत कीजिए राम रहीम का माला पहनाकर। जो भी एक बलात्कारी, क्यों नहीं बलात्कारियों का हिम्मत बढ़ेगा? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बाबा राम रहीम को 7 बार पैरोल पर निकाला गया। ससुर निकलता है एकदम माला पहना के, उसका सब बढ़िया से स्वागत सत्कार किया जाता है, अपना बर्थडे मनाता है, जाके आश्रम में रहता है, पूरा शानो शौकत। तो आप लोग की क्या राय है? कमेंट सेक्शन जाके कमेंट करके जरूर बताइए। और इस घटना को जहां भी रहिए आप बात कीजिए, अपने भाई बहनों को बताइए, अपने मां को बताइए, अपने बहनों को बताइए, अपने पत्नी को बताइए। आप जिस भी जगह पर हैं वहां बताइए। यदि आप टीचर हैं तो अपने बच्चों को बताइए, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने टीचर को बताइए, यदि आप दुकान में जाते हैं तो दुकानदार को बताइए, यदि आप दुकानदार हैं तो अपने ग्राहकों को बताइए। ये घटना सबको पता होनी चाहिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है। जिस देश में हम कहते हैं कि हमारा देश विकास के शिखर पर जा रहा है, हम यहां जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, उस देश में क्या हो रहा है? उस देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनका वीडियो बनाया जाता है, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है और उनका वीडियो बनाया जाता है। सारी की सारी विकास हमारी झूठी है, काल्पनिक है। और ऐसा विकास को लेकर हम लोग चाटेंगे जहां पे हमारी मां बहनें सुरक्षित नहीं है। जागृत हुइए मेरे देश के लोगों, जागिए। कब तक सोइएगा? यही जागने का वक्त है। नहीं जागिएगा, कल उसके साथ हुआ था, आज परसों आपके साथ होगा, उसके बाद मेरे साथ होगा। ये दुनिया के नहीं, ये भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ होगा। क्योंकि दूसरा नहीं कहता कि हम 20 गुरु बनेंगे, भारत कहता मैं 20 गुरु बनूंगा। ये आज मेरे साथ हो सकता है, कल आपके साथ हो सकता है, परसों उसके साथ हो सकता है। जागिए। ये नहीं कि उसके साथ हो रहा है तो होने दो, मेरे साथ नहीं ना हो रहा है, नहीं, ये आपके साथ भी हो सकता है। तो इस घटना को सब लोगों को बताइए कि हमारे देश में हो क्या रहा है। हर जगह आप बात कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हर जगह इसको बात कीजिए। ये सिर्फ मणिपुर के महिलाओं की बात नहीं है, ये हमारी मां बहनों की, हमारी बेटियों की, हमारी पत्नियों की, सबकी बात है। ये नारी सशक्तिकरण की बात है, ये सारी नारियों की बात है। जहां पे नारी की पूजा होती है, जिस देश का इतिहास है जहां नारी की पूजा होती है, जहां नारी को लक्ष्मी का रूप समझा जाता है, जहां नारी को सरस्वती का रूप समझा जाता है, जहां नारी को दुर्गा का रूप समझा जाता है, उसको भरे बाजार में, उसको सरेआम सामूहिक बलात्कार करके उसका वीडियो बनाया जाता है और उसके सामने ही उसके भाई और बाप को मार मार के मुआ दिया जाता है। वो तो मर गए हैं, लेकिन सोचिए कि उस लड़की के साथ आज क्या हो रहा होगा। वो कैसे जी रही होगी, उसका आत्मा चित्कार कर रहा होगा। कैसे वो जी पाएगी? क्या वो जी पाएगी? इसके लिए केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, हमारी सारी समाज जिम्मेदार है। तो जहां भी रहिए इसके बारे में बात कीजिए। मिलते हैं कैसे वीडियो के साथ, तब तक